नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएसए फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसे कि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत की राजा 9 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसी के आगे क्लास नंबर 10 की। तो क्लास नंबर 10 बहुत बढ़िया, जैसे 9 क्लास हुई है वैसे ही क्लास नंबर 10 कंप्लीट होगी राजा। बात करेंगे हम खपत पर आधारित प्रश्नों की, चुनाव पर आधारित प्रश्न की, जिसमें रहेंगी आपकी ट्रैक एंड कंसेप्ट की बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो अंत तक बने रहना, बढ़िया मजेदार क्लास होने वाली है। तो आपको जैसे भी क्वेश्चन मिलते हैं आप बताते नहीं है कि कैसे क्वेश्चन है क्या नहीं है, कुछ रिस्पॉन्स दिया करो बेटा। ऑप्शन आपके पास है कि आप कैसा लग रहा है पढ़ने में, आप बताया करो। आप लोग बताते नहीं है, बताना बेटा। बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन ये रहा, जैसा कि हर क्लास के एंडिंग में आपको होमवर्क दिया जाता है। कुछ बच्चे होमवर्क करते हैं, कुछ होमवर्क ही नहीं करते हैं। तो होमवर्क किया करो, कमेंट में आंसर भी दिया करो, ठीक है भाई। चलिए देखिए, जो लोग नहीं करते हैं वो भी देखिए, और जो करते हैं वो तो देखते ही हैं फिर। यदि डीजल की कीमत में 20% की कमी होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि वह समान रहे। हमने सीखा है कि जब हम पुराने मूल्य को वापस लाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है ना। अपन ने दो तरीके सीखे हैं। जो लोग पहली बार हैं वो जरा देख लीजिए, पुराना तरीका भी और एक नया तरीका भी, ठीक है। देखिए, अब 20% की कमी, तो हम क्या करते हैं, 20% की फ्रैक्शन लेते हैं। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, ठीक है। तो हम जो तरीका लगाते हैं रेशियो वाला, कि पहले खर्च क्या था अब क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कीमत, हमको मूल्य दिया है। तो मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, पहले 5 था, 5 से 1 बढ़ के कितना हो गया राजा, 6, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, यहाँ पर लिखा है, सॉरी, कीमत में 20% की कमी होती है। कमी होती है तो ये क्या होगा, कम। कमी होती है तो ये क्या हो जाएगा राजा, कम, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन कहेगा वृद्धि होती है तो ये जुड़ेगा, कमी है तो ये घटेगा, ठीक है। 5 से 1 कम होके क्या हो जाएगा, 4। अब कह रहा है खपत, तो खपत का रेशियो क्या होता है सर, हमने पिछली क्लासेस में सीखा है कि खपत का रेशियो जो मूल्य का रेशियो होता है उसका उल्टा, ठीक है। इसको अल्टी पल्टी कर दीजिए तो खपत का अनुपात बन जाएगा, ठीक है। बन गया, हाँ सर बन गया। अब आगे क्या करते हैं हम, तो आगे हम करते हैं सर, अभी वर्तमान में हमारे पास में खपत क्या, बताओ जरा। सर खपत है 4, 4 से कितनी हो गई, 5, कितनी बढ़ गई बताइए जरा। एक किस पर, 4 पर इंटू 100। तो 4 से ये कितनी बार, 25 बार। हमारा आंसर क्या आएगा राजा, 25%, ठीक है। ये हमारा जो हम तरीका चलाते हैं, करते आ रहे हैं वो तरीका है। लेकिन आपके लिए मैं कुछ नए तरीके भी लेके आया हूँ, जो पिछली क्लासेस में आपने देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देखिए जरा। हम एक ही चीज लगाएंगे और सारे क्वेश्चन को उसी मेथड से, उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तरीका क्या है, हम सर एक्सपेंडिचर मानते हैं। हम क्या मानते हैं, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हम क्या लेते हैं कि खर्चा जो है, सर हमने ले लिया 100। खर्चा हम क्या ले लेते हैं, 100। भाई जो चीज बढ़ेगी घटेगी किस पर, खर्चे पर, ठीक है सर। खर्चा 100 है, 20% की कमी। 100 पर 20% की अगर हम कमी कर देंगे तो बताइए अब क्या हो जाएगा सर, 80 हो जाएगा। 80 होगा कि नहीं होगा भाई, 100 पर 20% कम होगा तो क्या होगा, 80 होगा। हाँ ठीक। आगे कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि व्यय समान रहे। तो हम क्या करेंगे, 100 से 80 और वापस से इसको बराबर करना है, मतलब समान पहले जैसे ही इसको यदि स्थिर करना है तो हम क्या करें, 80 से 100 के पास जाएंगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा सर, +20 करना पड़ेगा। तो 20 बढ़ाना पड़ेगा किस पर, 80 पर इंटू 100। तो 20 चौके 80 और 4 से 25 बार। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25%। ये तरीका आपको अंत तक लगाना है, इसी तरीके में पूरी खपत खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। ये रहा, एक दुकानदार चीनी को 29 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है, जो पिछले महीने, क्वेश्चन को अच्छे से देखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है, तरीका नहीं। जो पिछले महीने, देखो पिछले महीने 25 प्रति किलोग्राम था, मतलब है कि जो दुकानदार अभी वर्तमान में 29 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है, वही पिछले महीने कितने में बेचता था, 25 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता था। हाँ या ना, अरे हाँ या ना। हाँ, तो देखो सर, वर्तमान जो है, पहले वो 25 रुपए प्रति केजी बेचता था। हाँ सर बेचता था, ठीक है। अभी कितना खर्च करना पड़ रहा है सर, 29 रुपए प्रति किलो। अरे कितना करना पड़ रहा है मेरे प्यारे भाई, 29 रुपए प्रति किलो, ठीक है सर। 25 से 29 हुए, जरा ये बताओ कितना बढ़ गया सर, 4 बढ़ गया। यदि हम वापस से 25 ही खर्च करें
तो 29 से कितना कम करना पड़ेगा सर? 4 कम करना पड़ेगा, आया ना? हाँ सर, 4 कम होगा किस पर होगा सर? 29 पर होगा इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 400/29। तो 29 से इनको उड़ा दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो देखो 29 एकम 29 सर, और 29 से ये कितनी बार चला जाएगा? 29 से 3 बार चला जाएगा सर, 13.7। ऑप्शन है क्या? नहीं है। देखिए 13.7 हमारा आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन देखें, लिखा है नजदीकी पूर्णांक तक सही। तो नजदीकी पूर्णांक जो आसपास में हमको दिखाई देगा वो हमारा आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, यदि कोई चीज दशमलव में, दशमलव के बाद यदि 5 से बड़ा कोई नंबर आए, अच्छे से सुनना मेरे प्यारे भाई, ठीक है? दशमलव के बाद यदि कोई नंबर 5 से बड़ा आता है तो आगे वाले नंबर में, आगे वाले मतलब दशमलव के जो आगे वाले नंबर होंगे उनमें एक जुड़ जाएगा। तो इनमें जब एक जुड़ेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा सर? 14%, ऑप्शन नंबर सी। इस चीज को ध्यान रखना, दिमाग में घुसा लेना, ठीक है? क्या 13.7 लिखा है, दशमलव के बाद यदि कोई नंबर 5 से बड़ा आता है तो दशमलव के पहले वाले नंबर में एक जुड़ जाएगा। तो एक जोड़ा हमने 14, आंसर हो गया 14%। ठीक है, पक्का बात समझ में आई? तो बढ़िया लाइक करो मेरे प्यारे भाई, ठीक है? फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो लाइक करो, है ना? देखिए, यदि सेब का मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम, अभी सेब का मूल्य क्या है सर? 80 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है सर? से कितना हो जाता है सर? 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, ठीक है भाई? 80 से कितना हो गया राजा सर? 100 हो गया, हाँ या ना? बताओ जल्दी, हाँ या ना? ठीक है सर। अब वो कह रहा है एक आदमी को सेब की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्चा समान रहे? तो पहले 80 खर्च करता था, अभी वर्तमान में 100 रुपया खर्च करता है। वापस से 80 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? 80 से 100 कितना बढ़ गया सर? 20 बढ़ गया। तो 100 से यदि 80 बनाना है तो 20 कम करना पड़ेगा। और सर 20 कम करना पड़ेगा तो किस पर सर? 100 पर। 20 कम होगा 100 पर, इंटू 100। 100 से 100 कैंसल, हमारा फाइनल आंसर सर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं है तो बढ़िया अपने दोस्तों तक शेयर करो मेरे भाई, वो लोग भी क्लास ले सके। और बढ़िया कमेंट करो, लाइक करो मेरे प्यारे भाई, ठीक है? बढ़े आगे, अरे बढ़े आगे, पढ़ते हैं, चलो। यदि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम, तो 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम, 24 से कितना हो गया मेरे प्यारे भाई सर? 36 हो गया, ठीक है? आगे कह रहा है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे कि वह समान रहे? वह नहीं, जिससे व्यय समान रहे, जिससे व्यय समान रहे, एक्सपेंडिचर समान रहे मेरे प्यारे भाई, ठीक है? चलिए, तो 24 से 36 हुआ सर, कितना बढ़ गया बताओ जल्दी से सर? 12 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 12। तो 36 से 12 का, 36 से 24 करना है मेरे प्यारे भाई, तो क्या करना पड़ेगा सर? 12 की कमी करनी पड़ेगी। हाँ सर, 12 की कमी किस पर? 36 पर, इंटू 100। 12 तिया 36, 100/3। 100/3 क्या होता है सर? 33 सही 1/3, या 33 सही 1/3, या हम बोलेंगे सर 33.33%। हमारा आंसर ऑप्शन बी। बताइए भैया, आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत में 4% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी होगी? 4% की छूट दे रहे हैं मेरे भाई, है ना? तो सर 4% हम ये ले लें, हर चीज अपने आप में क्या 100, आप 100% खर्चा करते हैं, अभी वर्तमान में 4% कम खर्चा कर रहे हैं, मतलब कितना खर्चा कर रहे हैं सर? 96। भाई 100 में 4 की कमी मतलब 96। हाँ सर, तो 96 से वापस 100 पर आना है तो क्या करना पड़ेगा सर? 100 से 96 पर जब हम गए तो हमने 4 कम किया, और सर 96 से 100 पर आना है तो 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 बढ़ेगा किस पर? 96 पर, इंटू 100। है ना? अरे है ना? है समझ में? चलिए, तो भैया बढ़िया मस्त इसको काट देंगे सर हम। 4 से ये चले जाएंगे कितनी बार सर? 24 बार। क्या? ठीक है, 24 चौके 96। हाँ सर, अब क्या होगा सर? 4×6 = 24 सर, 4 से ये 25 बार सर, ठीक है? तो 25/6, तो 6×4 = 24 सर, 4, ठीक है? बचेगा 1, 6 एकम 6,
तो 4.16% हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। 4.16% हमें वृद्धि करनी होगी, तब जाकर हम पुराने मूल्य पर वापस पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक वस्तु की कीमत में 8% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? ठीक है सर, 100% से कम हो गई 8%, मतलब कितना हो गया राजा? 92%। ठीक है सर, कितना इधर से कितना बढ़ा दिया सर हमने? 8% की छूट दे दी। वापस जाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? 8 बढ़ाना पड़ेगा, और 8 बढ़ेगा किस पर? 92 पर, इंटू हो जाएगा क्या? 100। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर हम? 4 दूनी 8, 4 से ये 23 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200/23। 200/23, 23 से क्या ये चला जाएगा कितनी बार? 8 बार। भाई 23 से 10 बार जाएगा तो 230 हो जाएगा, 8 बार दे दें? हाँ सर, 23 से ये 8 बार चला जाएगा। ठीक है सर, बचेगा हमारे पास 0.69। 8.69% हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अरे ये तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आ रहा है ना? तो बढ़िया, लाइक करो, अपने भाई को सपोर्ट भी करो यार भाई, है ना? बढ़िया आगे चलिए। टाइप नंबर 10 चल रही है, और टाइप नंबर 10 का ई का सेकेंड पार्ट हम लेकर आए हैं। ठीक है, टाइप ई का सेकेंड। अभी हम टाइप 10 का ए पढ़ रहे थे 1, अब हम आ गए ई के 2 पर। ठीक है, चलिए। खपत पर आधारित ये प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा देखिए जरा। तो चेंज ये होता है, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि इसका खर्चा केवल 4% ही घटे। अभी हम क्या कर रहे थे? खर्चे को समान बना रहे थे, लेकिन इधर क्या कह रहा है? कितना घटना चाहिए, देखिए जरा। अब करें, करने का तरीका हमने एक ही सीखा है सर, सर ने एक ही चीज सिखाई है और उसी चीज को अपनाना है। ठीक है, कैसे? देखिए, कीमत सर हम लेते हैं खर्चा 100, हम एक्सपेंडिचर क्या लेते हैं मेरे प्यारे भाई? सर हम एक्सपेंडिचर जो है वो 100 लेते हैं। 100 से कोई चीज 20% घट जाए तो हम कहेंगे सर 80। अरे हाँ या ना? यहां से यहां आए तो कितना प्रतिशत घट गए बताओ जरा? 20%। 100 से 20% घटेंगे तो कहां पर आएंगे सर? 80 पर वापस आएंगे। लेकिन क्वेश्चन कहता है कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि इसका खर्चा केवल 4% घटे। भाई क्वेश्चन कह रहा है 4% घटे, हम कहते हैं नहीं 20% घटे। तो 100 से 4% ही घटेगा, तो 100 में 4 जाएगा, बचेगा क्या मेरे प्यारे भाई? सर 96 बचेगा। हाँ या ना? हाँ सर। अब ये बताओ जरा, 80 से 96 के पास जाना है, क्यों जाना है सर? क्योंकि क्वेश्चन कहता है सिर्फ 4% ही घटना चाहिए। कितने परसेंट? 4% ही माइनस होना चाहिए। तो 80 से 96 के पास जाएंगे, बताओ जरा। 96 के बाद जाना है तो हमें अभी कितना बढ़ाना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। सर 80 से यदि 96 के पास जाएंगे तो हमको सर 16 बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर, 16 बढ़ाना पड़ेगा। किस पर? 80 पर सर, इंटू 100। ठीक है सर, 16 पंचे 80, 5 से ये चला जाएगा सर, 5 दूनी 10, 20% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, अरे आ रहा है कि नहीं समझ में आया? तो टाइप आपकी बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया ना? एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन को आपको उड़ाना है और सेकंडों में खत्म कर देना है। ठीक है ना? देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 14% की वृद्धि हुई, ठीक है सर, एक्सपेंडिचर हम लेते हैं 100। सर जो एक्सपेंडिचर है हम खर्चे को लेते हैं 100, 100 से 14% बढ़ गया तो सर ये कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना सर, 14% बढ़ गया। ठीक है सर, कोई व्यक्ति चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि व्यय में मात्र 8% की वृद्धि हो? ठीक है सर, तो 8% की वृद्धि हो तो कितना हो जाएगा सर? ये 8, 108। ठीक है, हम वृद्धि कर रहे हैं 14 की, अब 114 से 108 के पास जाना है, तो बताइए जरा कितना कम करना पड़ेगा? 6 कम करना पड़ेगा। हाँ सर, 6 कम करना पड़ेगा, और 6 कम करना पड़ेगा सर कितने पर? 114 पर, इंटू क्या हो जाएगा भाई? 100। ठीक है सर, तो 6 के पहाड़ा पढ़ो या 19 का पढ़ लो, 6 से ये चला जाएगा सर 19 बार, 19 पंचे 95 सर। ठीक है सर, 95 बचेगा, 5 जीरो,
तो 19 एकम 19 दूनी 38, 19 तीस 57 हो जाएगा, 19 दूनी 38। तो सर ये 5.26% हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे लाडलू? बताओ जल्दी से, आ रहा है ना? तो बढ़िया लाइक करो मेरे प्यारे भाई, और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला ये रहा, यदि नींबू की कीमत 30% बढ़ गई, कितनी बढ़ गई सर? 30% बढ़ गई, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा केवल 10% बढ़े? अरे नींबू की कीमत 30% बढ़ गई, कितनी कमी करे कि खर्चा केवल 10% बढ़े? तो सर हम तो एक ही तरीका सीखे हैं, और वो तरीका क्या है सर? 100 हमने एक्सपेंडिचर ले लिया सर, ठीक है, 100 से सर ये 30 बढ़ जाएगा, तो हम बढ़िया मस्त लिख देंगे सर 130। ठीक है सर, लिख देंगे। 10% बढ़े, ठीक है सर, 10% 110 हो जाएगा सर ये, ठीक है। 130 से 110 के पास जाना है, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा सर? 20 कम करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर, तो 20 कम करना पड़ेगा किस पर? 130 पर, इंटू 100। ठीक है सर, ये जीरो से ये जीरो पड़ जाएगा सर, 200/13, 200/13 सर, तो 13 एकम 13 सर, ठीक है सर, 13 एकम 13 हो जाएगा, बचेगा 70, 13×5 सर, 15 दशमलव कुछ है ऑप्शन में क्या? हाँ सर, 15 सही 5/13 आंसर हो जाएगा, 15 सही 5/13, या दशमलव में हो तो 15 दशमलव कुछ कुछ। ठीक है, बढ़िया बन जाएगा, बड़े आएंगे। हाँ सर, देखो सेकंड में आंसर आना चाहिए आपके, फटाफट आंसर आ रहे नहीं ये बताइए, आ रहे ना बढ़िया फटाफट आंसर? तो बढ़िया लाइक भी फटाफट कर दो और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है, ठीक है सर, कितने प्रतिशत की वृद्धि? 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, ठीक है सर, करवा देते हैं। 100 एक्सपेंडिचर सर, ठीक है सर, 100 से ये बढ़ जाएगा सर 26, तो 126 हो जाएगा सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर, ये 26% बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है 115 की, हो रही है 126 की, 126 से 115 के पास जाना है, तो बताओ जरा कितना कम करना पड़ेगा सर? 11 कम करना पड़ेगा, ठीक है सर, तो 11 कम होगा 126 पर, इंटू होगा सर 100, ठीक है सर, 11 इंटू 100 कर देंगे सर, ये हो जाएगा 1100/126, ठीक है सर। अब देखो 126 से अगर हम 10 बार काटे तो 1260 हो जाएगा, हाँ सर, तो 9 नहीं 8 बार काट के देख लें अपन। 126 से इंटू 8 का कर दें, तो 8×4 = 48, 8 4 8 दूनी 16, 4 20, 0 2 8 का मार दो 10, 1008 बार जाएगा सर। तो 126 से ये 8 बार कटेगा, तो 1100 में से 1008 जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना? 8 पॉइंट है कुछ? हाँ सर, ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा, करके देख लेना, 8.7% आंसर आएगा। ऑप्शन में 8 पॉइंट है तो हमने डायरेक्ट टिक लगा दिया, ठीक है। समय बचाना है तो आप भी ऐसे ही किया करो, अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं और ऑप्शन में दिख रहा है कि हाँ भाई हमारे पास में ये है, तो टिक लगा दो, बात खत्म, आगे का आंसर वही आएगा, ठीक है। तो बड़े आगे अगला क्वेश्चन ये रहा, टाइप 10 ई का 3। टाइप 10 हम पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, टाइप 10 में हम यहां पर आ चुके हैं ई के पास, तो हमने सी खत्म कर दी, मतलब ई खत्म की, ई की फर्स्ट टाइप खत्म की, ई की सेकंड टाइप खत्म की, अब ई के हम थर्ड टाइप पर आ चुके हैं, ठीक है। तो आज हमें खपत को पूरा निपटाना ही है मेरे प्यारे, तो बने रहो बिल्कुल। देखिए, चावल का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल में 5% ही बढ़े? हाँ सर, यहां तक तो बात पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है ना, यहां तक बात पिछले क्वेश्चन की तरह है कि नहीं? हाँ सर, यहाँ वो ये बढ़ा रहा था और इधर कह रहा था कि कुल में इतना प्रतिशत बढ़े, बस इसमें जो बात बढ़ी है वो ये बढ़ गई सर, कि जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम, मतलब यहाँ पर हमें वास्तविक खपत दे दी है और हमसे पूछता है चीनी की खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, ठीक है। देखिए जरा, करने का तरीका एक ही रहेगा राजा। चावल का मूल्य सर हम एक्सपेंडिचर जो है, सर हम एक्सपेंडिचर क्या लेते हैं सर? हम 100 लेते हैं, ठीक है सर। 100 से 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 120 हो जाएगा, ठीक है सर। अरे भाई 100 है, 100 से 120 हुआ, कितना बढ़ गया सर? 20 बढ़ गया।
कितने किलोग्राम खपत कम करनी चाहिए जिससे कुल 5% बढ़े? क्वेश्चन कहता है 5%, सर 105। ठीक है सर, तो 120 से 105 बताओ जरा कितना कम करना पड़ेगा? सर हमको करना पड़ेगा 15 कम, हाँ या ना? हाँ सर, तो 15 की कमी करनी पड़ेगी। तो 15 की कमी किस पर करनी पड़ेगी? सर 120 पर करनी पड़ेगी। ठीक है, परसेंट के लिए क्या करेंगे हम? इंटू 100 करेंगे। ठीक है सर, तो 15 अट्ठे 120, 1/8 क्या होता है राजा? 12.5%, 12.5%। क्या होता है? 12.5% होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग बताइए, अगर हम परसेंट ना ले और फ्रैक्शन ले ले तो क्या दिक्कत है? बताइए भाई। 1/8 सर 12.5%, और सर 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8 होती है, हाँ या ना? तो हम फ्रैक्शन ही ले ले, प्रतिशत ना ले, तो किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए देखिए बढ़िया, तो हम फ्रैक्शन से ही इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? प्रतिशत आ गया। इधर देखिए सर, अगर हम ये 15% इधर बढ़ाते हैं, 15% अगर हम इधर कम करेंगे, तो 15 बटे सर 120, तो 15 अठे 120, 1/8, हाँ या ना? 8 जो आई राजा, ये क्या है हमारे पास में? सर वास्तविक खपत। ये क्या है सर? वास्तविक खपत है। ठीक है, और 8 ये बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे, कम रही है तो कमा देंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। ठीक है, तो 8 देखो, 1/8, 8 बराबर 280, तो 1 बराबर क्या राजा? सर 8 तिया 24, 8 एकम 8, सर 8 तिया 24। ठीक है सर, बचेगा हमारे पास 40, 8 पंचे 40, तो 1 बराबर 35 आया। हाँ सर, अब हमसे कह रहा है कितनी कमी करनी चाहिए, तो देखो जरा, यहाँ कितनी कमी हो रही है? 8 पर 1 की कमी हो रही है। हाँ सर, 1 कम हो रही, तो 1 बराबर 35, तो 35 बराबर 1 क्या है? या 1 बराबर 35 क्या? 35। हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा राजा? 35 किलोग्राम। कितने किलोग्राम की कमी होना चाहिए? 35 किलोग्राम की। अगर हम कमी कर देंगे तो क्या होगा भैया? तो ये होगा कि खपत में कमी हो जाएगी, है ना? ठीक है ना? ठीक है सर, तो आपको आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? आपका 35 किलोग्राम। ये ध्यान रखना, ये वो खपत है जो वास्तविक खपत है, और ये वो खपत है जो कम हो रही है। ठीक है, तो 8 वास्तविक है जबकि कमी 1 की हो रही है, तो 8 बराबर 280, 1 बराबर ही, यदि ये 2 होता तो 2.2 करते, 3 होता 3.2 करते। ठीक है राजा, यहां तक दिक्कत नहीं। हाँ, अगर प्रतिशत होता तो भैया इतने से इतना कम करना पड़ता, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो जैसा दिया है वैसा आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है, तथा कुल खर्चा 10% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खपत बताइए। चलिए देखिए जल्दी, फटाफट सेकंडों में उड़ाना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कैसे? देखिए सर, हम तो एक ही चीज सीखे हैं पूरी क्लासेस में, एक्सपेंडिचर सर 100। ठीक है भैया, 100 से कोई चीज बढ़ती है तो सर ये 30% बढ़ेगी, मतलब कितना हो जाएगा? 130। अरे हाँ या ना? सर ये 30% बढ़ गई तो 130 हो गया। हाँ सर, हो गया। परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। अरे भैया, क्वेश्चन क्या कहता है? कुल खर्च 10%, हम बढ़ा रहे हैं 30%, तो भैया 10% बढ़ा देंगे सर, तो ये हो जाएगा 110, आया ना? अरे हाँ या ना? हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। चलो 10% बढ़ जाता है। अब देखो जरा, 130 है और हमें बढ़ाना 110 है, तो 130 से 110 के पास यदि मैं जाऊं भाई, तो कितना कम करना पड़ेगा? अरे कितना कम करना पड़ेगा सर? 20 कम कर दीजिए। ठीक है, तो यही कर दे सर, 20 कम हो जाएगा किस पर? 130 पर। अब ये बताइए, आपको परसेंटेज लेने की जरूरत है? नहीं है, अभी हमने जस्ट पीछे देखा, नहीं लेना। ठीक है, 0 से 0 काटिए, 2/13। सर 2/13 क्या है? सर 13 हमारे पास वास्तविक खपत हो जाएगी। हाँ सर, अभी जस्ट हम पीछे देखें, ये वास्तविक खपत हो जाएगी। और 2 हमारे पास क्या हो जाएगी सर? जो कमी हो रही होगी। क्वेश्चन कह रहा है 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है, तो 13 में से देखो 2 कम करता है, 2 बराबर 40, 1 बराबर क्या सर? 20। हमसे पूछा वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत में इंटू कर दो, 13 दूनी 26, तो आंसर हो जाएगा सर 260। खत्म, आपका आंसर 260। बताइए, समझ आ रहा है ना? तो बढ़िया, लाइक कर दो भाई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दाल का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक दाल खरीद सकता है, कुल खर्च 16% कम हो जाता है। तो वर्तमान कुल खपत, देखिए वर्तमान कुल खपत बताना है आपको। ठीक है, तो फाइंड द करेंट टोटल कंजप्शन।
आपको वर्तमान का बताना है, ठीक है सर। देखिए, तो सर हम तो वही सीखे हैं 100 से सर 30% कम, सर 70, हाँ या ना? हाँ सर 70 हो जाएगा, जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक दाल खरीदता है, ठीक है सर, खरीदवा देंगे, तथा कुल खर्च 16% कम होता है। तो 16% कम होगा, हम कम कर रहे हैं 30% सर, तो 16 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, हमारे पास में हो जाएगा 84, 84 हो जाएगा। हाँ सर, तो 70 से 84 के पास जाना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा सर, 14 बढ़ाना पड़ेगा। किस पर बढ़ाना पड़ेगा सर, 70 पर। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी सर, 1/5, हाँ या ना? 1/5 हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी। हमसे कहता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक दाल खरीद सकता है, ठीक है सर। तो देखो कितना अधिक खरीद रहा है सर, एक अधिक खरीद रहा है, एक बराबर कितना सर, 32, ठीक है सर। और हमें से क्वेश्चन पूछा है कि बताइए वर्तमान कुल खपत क्या है, तो वर्तमान खपत क्या हो रही है, 5, ठीक है सर। एक बराबर 32 तो 5 बराबर क्या सर, 5 दूनी 10, 0 कैरी 1, 5 तिया 15 और 1 16। ये वो खपत आएगी, ये वो खपत आएगी जो वास्तविक खपत थी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। हमने अभी जस्ट पीछे देखा, पीछे क्या देखा सर, जो नीचे है सर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वास्तविक खपत है, हाँ या ना? वास्तविक खपत है, हाँ सर ये वास्तविक खपत। यहां हम जब गए तो हमारे पास जो वास्तविक खपत आई वो क्या आ गई सर, 160 आ गई। भाई 5 वास्तविक खपत है, एक कम खर्च, एक कम खपत करता है, जबकि क्वेश्चन कहता है 32 किलोग्राम अधिक दाल, अधिक दाल मतलब एक ज्यादा खरीद रहा है, तो ये 32 ज्यादा खरीदता है, ठीक है सर। भाई कोई भी चीज है, अगर आप कोई सामान लेने के लिए जाते हैं और दुकानदार कहता है इस पे 20 रुपए की कमी आ गई, आप 120 लेके गए थे क्या लेने के लिए, 1 किलो दाल लेने के लिए, लेकिन 1 किलो दाल 120 की ना आ गई, वो 100 रुपए की आ रही, आप क्या बोलेंगे सर हमको 120 की ही चाहिए, तो ज्यादा मटेरियल लेके आएंगे ना, ज्यादा दाल लेके आएंगे ना 120 में, हाँ सर। तो 32 वास्तविक खपत क्या आ गई सर, उसकी वास्तविक खपत जो रही होगी वो रही होगी सर 160, जबकि वर्तमान में वो कितना ज्यादा खरीदता है, 32 ज्यादा खरीदता है, तो वर्तमान जो खपत है उसकी सर वो खपत आएगी कितनी, 192, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में कितना, 192, वो पहले कितना कर रहा था, 160, ज्यादा खपत क्यों, क्योंकि सर अब तो उसकी जो दाल है वो सस्ती हो गई, तो उतने ही रुपए में वो ज्यादा दाल लेने लगा। समझे बात के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग पहली बार हैं मेरे प्यारे भाई, वो पीछे की जो क्लासेस हो चुकी है उनको पूरा देख लेना, तब जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। एकदम बेसिक से लेके गए हैं, पूरी बेसिक आपको पढ़ाई गई है, पूरा बेसिक सिखाया गया है, ठीक है ना। चलिए चलिए टाइप 11, तो आपकी 10 खत्म हो गई राजा, टाइप 11 का ई मतलब ए फॉर एप्पल चालू होने वाला है, जिसमें हम चुनाव पर आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो इधर से आपके चुनाव वाले क्वेश्चन शुरू हो गए राजा, ये समझ लें, ठीक है सर। चुनाव वाले क्वेश्चन अब हमको यहाँ से पढ़ना है। देखिए क्या होता है चुनाव, पहले उसको समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या पता कल आप लोग भी चुनाव लड़ने लगे, है ना, इसलिए चीजों को समझना जरूरी है, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, सही में ना। हाँ देखिए, तो हम इधर देखते हैं इलेक्शन, कि सर इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, क्या वैध मत होते क्या अवैध मत होते, उन सभी चीजों को हम समझेंगे। तो बढ़िया बेसिक इधर देखिए, तब आप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। देखिए जरा, सबसे पहली चीज मेरे प्यारे भाई, चुनाव में सबसे एक नंबर पे जो मेन बात होती है वो होती है सर मतदाता सूची की, ठीक है। सबसे पहले बात होती है सर वोटर लिस्ट, क्या होती है मेरे प्यारे भाई, सर वोटर लिस्ट होती है, ठीक है सर। सेकंड नंबर पर जो होता है सर वो क्या होती है सर, वोटिंग होती है, हाँ या ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वोटर लिस्ट क्या होती है, वोटिंग होती है सर। वोटिंग के बाद क्या होता है राजा, सर वोटिंग के बाद में देखे जाते हैं मत, मत देखे जाते हैं कि भैया वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है, मतलब इधर पर वैध मत देखे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद जो वैलिड वोट होते हैं उन्हीं वोट से क्या होता है सर, एक विनर का पता चलता है और एक लूजर का पता चलता है। एक सर जीतने वाले का, एक पर जीत होती है सर और एक पर हार होती है, ठीक है सर। देखिए अब आगे की कहानी क्या, वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट का मतलब होता है सर मतदाता सूची, क्या होता है मेरे प्यारे भाई, सर मतदाता सूची, ठीक है। जब चुनाव होते हैं
जिस भी क्षेत्र में चुनाव हो रहा होता है, सबसे पहले एक मतदाता सूची निकल के आती है, वोटर लिस्ट आती है। उस वोटर लिस्ट में देखा जाता है कि किसके यहाँ कितनी वोटें हैं, किसके घर में कितनी वोट है। ये क्या बताती है सर? ये मतदाता सूची बताती है। ठीक है, उसके बाद सर जब वोटिंग होती है, तो वोटिंग जो हो रहा है, वोटिंग मतलब क्या सर? मतदान होना। मतदान जो हो रहा है उससे देखी जाती है मतदाता सूची, कि मतदाता सूची में जो नाम है उन लोगों में से कितने लोगों ने वोट दिया, मतदान दिया, किन लोगों ने मतदान नहीं दिया। जो लोग नहीं मतदान दे पाए हैं उनके घर घर जाकर उनको खींच के लाया जाता है। आप भी चलिए भैया, आप भी वोट दीजिए, है कि नहीं? एक वोट की वैल्यू होती है। ठीक है मेरे बारे? हाँ सर, मतदान होता है। मतदान होने के बाद मेरे प्यारे भाई देखा जाता है कि बैलेट वोट कितने हैं। बैलेट वोट का मतलब है कि वैध मत कितने हैं और अवैध मत कितने हैं। ठीक है, एक वैलिड होता है और एक इनवैलिड होता है। जितने वैलिड वोट होंगे उन वैलिड वोट से ही जीत और हार का निर्णय होता है। ठीक है, जो वैध मत होते हैं उन वैध मत से जीत और हार होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर। अब सर अवैध क्या होते हैं? जैसे देखो, मेरी बात सुनना, अगर मेरे प्यारे भाई हम वोट देने के लिए गए, ठीक है सर, वोट देने हम जाते हैं, वोट देने गए सर, तो उधर पर हमारे पास में दो कैंडिडेट दिखाई दिए, कैंडिडेट नंबर ए और कैंडिडेट नंबर बी। अगर आप गए, आपने बेटा इसको वोट दी, तो आप यहां मुहर लगा के आएंगे। अगर आप इसको वोट देने गए तो आपने इधर मुहर लगाई। लेकिन यदि वही मुहर आप लगाने तो गए थे सर ए और बी पर, लेकिन उधर जाकर आपने मुहर लगा दी बीच में। कहाँ लगा दी भैया? बीच में लगा दी। पहले जब हम वोट देते थे तो पर्ची वाला सिस्टम था, ऐसे जाके वोट लगाते थे। ठीक है, अब मोहर हम बीच में लगा के आए। अब मोहर यदि बीच में लगा के आए तो ये बताओ जरा, आपने इसको वोट दिया या इसको वोट दिया? सर हम तो बीच में लगा के आए, ना हमने इसको वोट दिया ना हमने इसको वोट दिया। जब दोनों के बीच में आप क्या चुनाव चिन्ह जो भी हो वो मालूम नहीं, लेकिन बीच में वोट दे के आ गए। अब दोनों के बीच में वोट दे के आए तो ना ये वोट इसके काम किए ना ये वोट इसके काम किए। ये जो वोट है ये वोट क्या कहलाई सर? ये अवैध वोट कहलाई। क्या कहलाई सर? ये अवैध कहलाई, मतलब सर ये इनवैलिड कहलाई। ठीक है, ये वैलिड वोट नहीं है, ये आपकी खराब हो गई। ठीक है सर, तो ये जो वोट खराब हो गई, जितनी वोटें खराब होंगी उन वोटों में से जो वोट बचेगी उसी पर जीत और हार का निर्णय होगा। जैसे जैसे उदाहरण के लिए जरा इधर देखिए, मान लो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं? सर हमने कहा उस वोटर लिस्ट में 100 यूनिट लोग हैं या 100 लोग हैं। ठीक है सर, उसमें से जब वोटिंग होती है सर, तो वोटिंग जब हुई 80 लोगों ने वोटिंग की। कितने लोगों ने वोटिंग की मेरे प्यारे भाई? सर 80 लोगों ने वोट दिए। ठीक है सर, 80 लोगों ने जैसे वोट दिए और आगे जैसे कहानी बढ़ती है तो इधर आकर क्या होता है सर? 10 वोट इनवैलिड हो गए, अवैध हो जाते हैं। ठीक है सर, तो देखो जरा, 80 में से 10 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब मतदाता सूची में 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 80 लोगों ने वोट दिया, लेकिन उनमें से 10 ऐसे लोग थे जो कहां निशान लगा के आ गए, सिर्फ बीच में, ना इसको दिया वोट ना उसको दिया वोट, वो क्या हो गए? अवैध हो गए। अवैध हो गए तो बचे कितने सर? 70। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बचे कितने? 70। अब इन 70 वोटों में जिसको ज्यादा मिलेगा वो जीतेगा। मान लो जीतने वाले को सर 42 वोट मिले, तो हारने वाले को 28 वोट मिले। अब बताओ जरा जीता कौन? सर जिसको ज्यादा मिले वो जीता, तो 42 वोट वाला कैंडिडेट जीत जाएगा और 28 वोट वाला कैंडिडेट हार जाएगा। तो जो 42 और 28 दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा हमारे पास में? सर दोनों को जोड़ने पर 70 आएगा। 70 वो वोट है जो कौन से हैं सर? वैलिड वोट है। कौन से वोट है मेरे प्यारे भाई? सर वैलिड वोट है। तो वैलिड वोट से ही देखा जाएगा कि हम जीता कौन, हारा। मतदाता सूची से जीत हार का निर्णय नहीं होता, जो लोग वोट डालेंगे उसी पर डिपेंड होता है। इसीलिए चुनाव में घर घर से एक एक व्यक्ति को उठाया जाता है, आप भी वोट डालिए, आप भी वोट डालिए। ठीक है, हाँ एक चीज और, अब एक कैंडिडेट और आ गया सर, वो एक कैंडिडेट आ गया नोटा। कौन आ गया सर? नोटा आ गया। तो नोटा मतलब क्या? नन ऑफ द अबव।
अरे नोटा मतलब क्या, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। मतलब अगर आप नोटा को वोट दे के आ गए तो आपने किसी को नहीं चुना, ना इसको चुना ना उसको चुना, आपने तो नोटा चुना। नोटा मतलब काम खत्म, ठीक है ना। तो नोटा मतलब आपकी वोट खराब जा चुकी है, आपकी वोट की कोई गिनती नहीं होने वाली। ठीक है सर, तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार वैध अवैध मत देखे जाते हैं, नोटा होता है, और ये पूरी चुनाव की प्रोसेस होती है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनकी तरफ हमको जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए हैं। इन्हीं चीजों पर हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन में इन्हीं सब चीजों को लगाना है, कैसे बैलेट लगाते हैं, कैसे वोटर लिस्ट बनाते हैं, क्या करते हैं। तैयार हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो ज्ञात करें कि मतदाता सूची में कितने मतदाता थे। ठीक है सर, तो मतदाता सूची पूछिए। तो देखो हमने क्या सीखा सर, देखो आपको क्या करना है सर, 100 यूनिट, मतदाता कितने थे मालूम तो नहीं, हम सर 100 यूनिट मान लेते हैं कि जो मतदाता रहे होंगे वो कुल कितने रहे होंगे सर, 100 माना। माना कितने रहे होंगे मेरे प्यारे भाई, सर 100 रहे होंगे। हाँ सर 100। 100 लोगों में से कहता है क्वेश्चन 65% मत प्राप्त हुआ, किसको, जीतने वाले को, कुल मतों का। ठीक है सर, तो 100 में से ये बताओ दो लोग तो रहे होंगे सर, एक कौन व्यक्ति रहा होगा जो जीता होगा, एक जीतने वाला होगा सर, एक हारने वाला होगा। हाँ या ना, ये बात बताइए। हाँ या ना, एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा। हाँ सर होगा। तो जीतने वाले को 65% किसका, कुल मतों का। कुल मत बताओ जरा कितने, 100। 100 का 65% क्या होगा सर, 65 होगा। क्या होगा सर, 65। तो 100 में से इसको कितने वोट मिले, 65। यदि इसको 65 मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे सर, 35 मिले होंगे। भाई 100 में से 65 जीतने वाले को मिल रहा है, हारने वाले को 35 मिल रहे हैं, तो 65 35 क्या हो जाएगा, 100। हाँ सर, आगे देखो जरा। और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कौन हुआ विजयी, अब ये बताओ जरा। क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात करें कि मतदाता सूची में 35 वोट हारने वाले को मिले, 65 वोट जीतने वाले को मिले, तो जीतने वाले को कितने ज्यादा वोट मिले इससे, सर हम कहेंगे इससे 30 वोट ज्यादा मिले। जबकि क्वेश्चन कहता है कितने वोट, 900। कितने वोट, 900। तो 30/900 हमसे पूछा गया है कुल मतदाता। कुल मतदाता हमने क्या माने हैं सर, 100 माने हैं। तो 30 बराबर 900, 100 बराबर क्या, तो 100 बराबर क्या सर, हम क्या करेंगे सर, 900/30 इंटू 100। हाँ या ना, यही करेंगे। हाँ सर, तो 30 से देखो, 0 से 0 काट दो, 3 तिया 9 सर, 30 इंटू 100। तो 30 इंटू 100 करेंगे, हमारे पास क्या निकल के आएगा सर, हमारे पास में आ जाएंगे 3000 वोटर। कितने आ जाएंगे, 3000। तो मतदाता सूची में कितने लोग थे सर, मतदाता सूची में 3000 लोग थे। बताइए बात आई कि नहीं आई समझ में, आई बात। अब यदि इधर वो कह देता बैलेट वोट, इनवैलिड वोट, हम उनमें से कम कर लेते, लेकिन हमसे कुछ नहीं कहा। हमने माना कि भैया 100 लोग रहे होंगे, 100 लोगों में से जीतने वाले को 65 मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 35 मिले होंगे। जीतने वाला कितनी वोटों से जीता सर, 30। जबकि क्वेश्चन में लिखा है 900 मतों से जीता। 30 बराबर 900, 1 बराबर 30, तो 100 बराबर क्या सर, 3000। बताइए बात समझ में आई? अरे आई तो बढ़िया, लाइक करो और हम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ठीक है सर, कोई चुनाव रहा होगा, उस चुनाव में दो प्रत्याशी हमारे पास हैं, दो कैंडिडेट हैं सर। एक कैंडिडेट है सर ए और एक कैंडिडेट है सर बी। ठीक है सर, ए और बी दो कैंडिडेट हैं। ए ने कुल मतों का 45%। सर हमने एक ही चीज सीखी है, मान लिया कि हमारे पास में कितने यूनिट है भैया, 100 यूनिट है। ठीक है सर, ए को कितना मिला सर, 45%। तो 100 का 45% क्या होगा सर, 45 ही होगा। कितना होगा, 45 होगा। ठीक है सर, प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गए। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, कितने मतों से हार गया सर, 1000। अब ये बताइए जरा, ये इसको 45 मिले, 100 में से तो बी को क्या मिले होंगे सर, 55 वोट मिले होंगे। हाँ या ना, अरे 55 45 सर 100, तो इसको यदि 45 मिले, इसको 55, 45 से 55 ये कितना ज्यादा लेकर आए हैं बताओ जरा सर, 10 ज्यादा लेकर आया। कितना, 10। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पंदो 1000 मतों से चुनाव हार गया, तो 55 से 45
जीतने वाले से हारने वाले को कितना कम? सर 10 कम। जबकि क्वेश्चन में कितना कम लिखा है? सर 1000 कम मतों से। ठीक है, अगर इसको 1000 ज्यादा वोट मिल जाते ये जीत जाता। हाँ सर जीत जाता। चलिए, तो 10 बराबर 1000, हमसे पूछा है कितने मतदाता, 100 बराबर क्या? तो सर हम कर देंगे 1000/10 इंटू 100। ठीक है सर, 0 से 0, तो सर 100 इंटू 100, तो भाई बन गया हीरो। मतलब मतदाता सूची में कुल टोटल लोग कितने? 10,000। कितने लोग थे? 10,000। बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? आगे आगे भाई बढ़ेंगे हम, लेवल भी बढ़ेगा, तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आप एकदम टाइप वाइज चल रहे हैं, सीढ़ी वाइज सीढ़ी चल रहे हैं। आप डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुंच रहे, धीरे 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 धीरे। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। कितने उम्मीदवार थे सर? एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे? 3 कैंडिडेट बनाएंगे सर। एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, और सर 3 कैंडिडेट। ठीक है सर, हमसे पूछ रहा है मतदाताओं ने मतदान किया, तो सर सबसे पहली चीज, तो हमारे पास कितने यूनिट होते हैं? सर 100 यूनिट। ये चीज तो आप लिख ही लेना कि कैंडिडेट हमने क्या माने, मतदाता में 100। ठीक सर, पहले वाला जो उम्मीदवार है, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले। ठीक है सर, 45 किसी को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दे दिए सर हमने 45% मत मिले, 100 का 45%, 45। ठीक है सर, तथा तीसरे स्थान पर रहा रहने वाले उम्मीदवार को 25%। तीसरे स्थान पर जो भी व्यक्ति बैठा हो उसको कितने मिल रहा है सर? 25% मत मिला। तो 100 का सर इसको 25% मिल गया। हाँ या ना? हाँ सर 25 मिल गया। ठीक है, इसको कितने मिल गए सर? 45%। भाई साहब को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो। ठीक है सर, तो 45 और 25 क्या हो जाएगा सर हमारे पास? सर 5 5 10 0, 4 2 6 और 1 7। दूसरे वाला क्या होगा सर? इसको 30 मिल रहे होंगे। अरे हाँ या ना? सर 75 और 25 क्या हमारे पास 100 यूनिट हो गए? हाँ सर हो गए। दूसरे वाला दिया 30, जबकि क्वेश्चन कहता है दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से हार गया। 4500 मतों से हार गया। इधर देखो जरा, जीतने वाले को कितने मिले सर? 45। हारने वाले को क्या मिले सर? 30। तो 45 से 30, ये बताओ जरा कितनी वोटों से भाई साहब हार रहे हैं? कितनी वोटों से हार रहे हैं मेरे प्यारे भाई? सर ये जो भाई साहब हैं, ये कितनी वोटों से हार रहे हैं सर? ये 15 वोटों से हार रहे हैं। हाँ सर, 30, 30 के बाद जाएंगे 35, 40, 45, 15 वोट। जबकि क्वेश्चन में लिखा है कितनी वोटों से हार रहे हैं सर? 4500 वोटों से हार रहे हैं। तो एक बराबर क्या सर? एक बराबर 300। हमसे क्या पूछा सर? चुनाव हार गए तो कुल कितने मतदाता थे? तो एक बराबर 300, तो 100 बराबर क्या सर? 100 का इंटू कर देंगे सर हम। तो हमारे पास कैसे? 1 2 3 4 0, मतलब सर 30,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, बताइए अब आया समझ में कि नहीं आया? अरे अभी भी नहीं आया तो और आगे बढ़ नहीं, आगे और बढ़ जाएगी सर। किसी विधानसभा चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। तो रहा जौन से स्थान पे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये सीखे सर, हमारे पास ए बी और सी 3 लोग हैं सर, ए बी सी, या 1 2 3 जो लेना है। ए को कुल मतों का 10, कुल मत सर हम तो ये लेते हैं कि हमारे पास 100 यूनिट है। हमारे पास कितना है सर? हमारे पास 100 यूनिट है। 100 का 10% सर 10 ए को मिला। ठीक है, बी को 48% मत मिले। ठीक है, बी को कितने मिल गए सर? 48% हो गए, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो देखो जरा, 100 में से यदि हम देखें हमारे पास में 58 वोटर हो गए, तो 58 हो गए, बचे कितने होंगे बताओ जल्दी से? अरे 4 1 5, 58 हो गए, तो बचे कितने होंगे बताओ जल्दी से? तो 100 में से सर 58 यदि हम माइनस कर दें, तो देखो 10 में से 8 जाएगा सर, हमारे पास बचेगा 2। ठीक है सर, कैरी हो जाएगा 1, 10 में से 6 जाएगा सर 4, 1। हमारे पास सर 42 वोटर्स बचेंगे। कितने बचेंगे सर? 42। हाँ सर, अब देखो जरा कितने मतों से आ रहा है सर? 1200 मतों से चुनाव जीत गया। कौन जीत गया? बी। तो सी से बी जीता, कितनी वोटों से जीत रहा है? देखो सर ये 6% से जीत रहा है। ठीक है सर, तो 6% बराबर कितना है? 6 बराबर कितना सर? 1200। ठीक है सर,
एक बराबर कितना मेरे प्यारे भाई? सर एक बराबर 200। अरे एक बराबर कितना सर? 200। मतदाता पूछे चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए, तो 200 इंटू क्या कर देंगे सर? 100। ठीक है सर, तो 100 इंटू 200, तो दो सर, 1 2 3 4 0। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सर 20,000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े मेरी प्यारे। चलो, एक पंचायत चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, देखिए हम लेते हैं सर 100 यूनिट। ठीक है सर, 100 यूनिट। ठीक है, हाँ सर। उसमें से लिखा है 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है सर, 10% लोगों ने नहीं किया, सर 90% ने तो किया होगा, हाँ या ना? बताइए, 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 10 लोग वोट डालने नहीं गए, कितने लोग गए सर? 90 लोग गए। हाँ सर, गए होंगे। आगे क्या लिखा है? इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है सर, 2 उम्मीदवार रहे होंगे। ठीक है, नाम देना हो दे दो, नहीं देना हो मत दो, एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा। ठीक है, विजेता को कुल वोट के 58% प्राप्त हुए। कुल वोट के, देखो कुल वोट कितने ये, उसने ये तो नहीं बोला डालेगा वोट के, 100 का 58% क्या हो जाएगा सर? 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। ठीक है सर, अब ये बताओ जरा, डाले हैं 90, 90 में से 58 वोट इधर पड़ गए, इधर कितने वोट पड़ गए होंगे सर? बताओ जल्दी से। सर 90 में से यदि 58 हो गए तो इधर कितने वोट बचेंगे? तो सर यहां हमारे पास बचेंगे 2 वोट। ठीक है सर, 10 में से 8 जाएगा 2, कैरी 1, 9 में से सर यदि 6 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा सर? 32 बचेगा, हाँ या ना? तो यहाँ बी को कितने मिले होंगे सर? 32। ए को कितने मिल रहा है? 58। और क्वेश्चन क्या कहता है? तथा उसने 13,000 मतों से विजय प्राप्त की। ठीक है सर, तो देखो इसको 58, इसको बोल रहा है कितने? 32। तो बताओ जरा कितने परसेंट वोटों से ये जीत रहे हैं? बताओ जरा, दोनों में कितने का अंतर है? दोनों में कितने का अंतर है? दोनों में अंतर कितने का बताओ जल्दी से। दोनों में कितने का अंतर हमको दिखाई दे रहा है? 26 का अंतर है क्या सर? हाँ सर, 26 का अंतर है। तो बता जरा, 26 बराबर हमको कितना दिया है सर? 13,000। 26 बराबर 13,000। हमसे पूछा है कि चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? मतदाता कितने? 100 यूनिट। तो 100 बराबर क्या? तो सर हम करेंगे 13,000 बटे 26 इंटू सर 100। ठीक है सर, तो देखो 13 कम 13 दूनी 26, 2 से ये चला जाएगा 50 बार। तो देखो 26 से ये सीधा 5 बार चला जाएगा। हमारे पास क्या आएगा सर? 500 इंटू 100। और 500 इंटू यदि हम 100 करेंगे, 500 इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा? देखो 1 2 3 4 0, 5 1 2 3 4 0। फाइनल आंसर होगा सर 50,000, ऑप्शन नंबर ए। बताइए भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? एक ही तरीका लगाना है और चुनाव को खत्म करना है ना? यही तरीका धीरे 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 एक बड़ा रूप ले लेगा। ये समझ लो कि एक पौधा है। क्या है ये मेरे प्यारे भाई? एक पौधा है। वो पौधा धीरे धीरे डालियां बिखेरेगा, और डालियां जब बिखारेगा तो आपका पूरा चुनाव हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखिए जरा कैसे आगे बढ़ेंगे आप, मस्त अंत तक बने रहना। देखो ये जो चुनाव वाला चैप्टर चल रहा है, चुनाव के क्वेश्चन ज्यादातर बेटा काय में आते हैं? तो ज्यादातर ये आपके एसएससी में बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल एसएससी पूछने लगा है। तो टाइप 11B, अभी हम टाइप 11 का ए पढ़े हैं, अब टाइप 11 का बी क्या है देखिए जरा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 56% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 20% वोट मिले। यदि कुल 72,000 वोट पड़े, 72,000 वोट पड़े, तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? देखिए कितने उम्मीदवार हैं सर? 1 2 3 उम्मीदवार हैं। ठीक है सर, हम मतदाता तो एक ही लेते हैं। क्या लेते हैं सर? हम 100 यूनिट। क्या लेते हैं सर? हम 100 यूनिट लेते हैं। ठीक है सर, अब जो पूछेगा हम बता देंगे। 56% वोट पहले वाले को, 100 का 56%, 56। दूसरे उम्मीदवार को 20%। ठीक है सर, तीसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे बताओ जल्दी से। तो सर ये हमारे पास 76 वोट तो डल गए, 100 में से 76 हो गए, तो बचे कितने होंगे सर? 24। हाँ या ना? 24, हाँ सर। और क्वेश्चन कह रहा है यदि कुल 72,000 वोट पड़े तो तीसरे उम्मीदवार, तीसरा उम्मीदवार ये है। तो हम ऐसा करें सर, सीधा 72,000 का, सीधा सर 72,000 का यदि हम
24% निकाल दें तो क्या हमें तीसरा कैंडिडेट मिल जाएगा? अरे बताइए भाई, मिल जाएगा ना? हाँ सर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर? देखिए 24 से ये तो 0 हो जाएगा सर, 24 का डबल क्या हो जाएगा सर? 48, 8 कैरी क्या हो जाएगा सर? 4। ठीक है सर, 24 सत्ते 168 होता है। हाँ सर, तो 168 में 4 जोड़ देंगे यदि हम, तो 172 हो जाएगा क्या सर? हाँ सर, तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा कि सी को कितने मिले, तीसरे कैंडिडेट को 17,280 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल मत हमको दिए हैं कि कुल 72,000 है। 72,000 का यदि हम सीधा 24% निकाल दे तो सी मिल जाएगा, 72,000 का 20% निकाल दे तो बी मिल जाएगा, 72,000 के 56% निकाल दे तो ए मिल जाएगा। जो पूछा है उसको निकाल दे। बताइए बन जाएगा ना? चलो आगे बढ़े। 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में ए, बी और सी ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। ठीक है भैया, एक पद के लिए चुनाव लड़ा। ए को सी से 50%, देखो ए, बी, सी, 3 कैंडिडेट है। ठीक है सर, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कहता है ए को सी से 50%। ठीक है सर, 50% की फ्रैक्शन क्या हो गई राजा? सर 1/2। ये तो रट गई होगी अब तक, है ना? तो कह रहा है अधिक वोट, अधिक वोट है मतलब 2 से 1 ज्यादा 3। ठीक है, तो 3 इसको मिले होंगे, तब सी को कितने मिले होंगे? 2। भाई यही कह रहा है, ए को सी से, है ना, ए को 3 मिले होंगे तब 2। भाई 2 से 1 ज्यादा 3। ठीक है सर, और सी को बी से 2% कम वोट मिले। 2% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे लाला? सर 2% की फ्रैक्शन होती है 1/50। 50 से 1 क्या कह रहा है? सी को बी से 2% कम वोट मिले, तो 50 से 1 कम कितना हो जाएगा सर? 49। ज्यादा तो प्लस, कम है तो क्या करना है मेरी प्यारे भाई? माइनस करना है। ठीक है ना? हाँ, तो किसको? सी को बी से, सी को बी से 2% कम वोट मिले, तो सी को बी से, है ना, तो बी को मिले होंगे सर 50, सी को 1 कम कितना मिला होगा सर? 49 मिला। हाँ या ना? हाँ सर। अब इनका अनुपात बनाएंगे मेरे प्यारे भाई। जिन लोगों ने अनुपात की क्लासेस नहीं देखी है वो इसी क्लास में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, उधर आपको रेशियो की प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई देगी, वहां जाइए, पूरी रेशियो की क्लास देखिए मेरे भाई, क्योंकि रेशियो आपका सभी कहीं लगने वाला है, सभी कहीं लगने वाला है। इसके बाद जब हम अगली टाइप पे पहुंचेंगे तो उधर भी आपका रेशियो ही लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो रेशियो पहले जाइए, रेशियो पढ़ लीजिए, क्योंकि अगली क्लासेस में आपका रेशियो का ही काम है। ठीक है ना? देखिए, तो सर क्या करेंगे, हम रेशियो बनाएंगे, तो यहाँ एबीसी है, तो यहाँ भी एबीसी है। तो देखो हम क्या करते हैं सर, अगर ये वाला प्लेस खाली है तो इनको खिसका देते हैं, लेकिन ये प्लेस तो भरे हुए हैं सर, तो क्या करेंगे सर? तो सी को बराबर कीजिए, तो क्या करना पड़ेगा सर? इसको 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर? 2 से। इधर भी किससे कर देंगे सर? 2 से। और इधर भी किससे कर देंगे सर? हम 49 से। हाँ या ना? हाँ सर कर देंगे। हमारा रेशियो तैयार हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है वो कृपया पहले जाइए और रेशियो क्लास ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? देखिए, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा सर? 9 दूनी 18, 8 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 सर 98। 50 इंटू 2 करेंगे सर, हमारे पास आ जाएगा 100। 9 तिया 27, 7 सर 2, 4 तिया 12, 13 14, 147। हमारा अनुपात बन गया 147, 198। ठीक है सर, अब क्या क्या है क्वेश्चन को जरा देखिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बी और सी के मतों के बीच अंतर 1296। बी और सी, तो देखो जरा बी और सी के बीच में अंतर कितने का दिया है? क्वेश्चन कहता है 1296 का है, लेकिन हम देख पा रहे हैं बी और सी के बीच में अंतर दिख रहा है मेरे प्यारे भाई सिर्फ 2 का। हाँ या ना? हाँ सर, तो 2 बराबर सर 1296। ठीक है राजा, तो 1 बराबर निकाल ले। हाँ सर, या जो पूछा उसको निकाल लो, 1 बराबर निकाल लेंगे सर, तो 2 से ये कट जाएगा सर, 2 छिंग 12 सर। ठीक है, 2 से ये 48 बार, 48 का डबल 96। 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 648 के। हमसे कहता है ए और बी के मतों के बीच अंतर कितना है? ए और बी के, तो ए और बी के मतों के बीच में अंतर कितने का दिख रहा है सर? 47 का दिख रहा है। ठीक है ना? तो इसमें इनटू कर देंगे राजा 47 का। ठीक है सर, तो देखो जरा, अब इतना बड़ा गुणा करने के लिए तो हम बैठे नहीं रहेंगे, तो राजा आप क्या किया करो, आपको सबसे अच्छा तरीका बताते हैं कि आप इकाई अंक देखा करो। देखो 8 7 56 सब, इकाई अंक क्या आएगा? 6।
कैरी 5। जो भी आंसर आएगा उसके इकाई में कितना रहेगा सर? 6 रहेगा। हाँ सर, ऑप्शन में देखो जल्दी से, इसमें 6 है नहीं है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। ऑप्शन नंबर सी में लास्ट में आपको 6 दिखाई दे रहा है, आपका आंसर यही आएगा। आप चाहो तो दोनों का गुणा करके देख लेना, आंसर आएगा 30,456। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं? रेशियो समझ नहीं आ रहा हो तो कृपया रेशियो की क्लासेस जरूर देख लेना मेरे प्यारे भाई। इसलिए परसेंटेज से पहले हमने आपको रेशियो पढ़ाया है कि आप रेशियो समझ लें, तब जाकर ये समझ में आएगा, क्योंकि रेशियो आपके हर चैप्टर में लगने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, पी क्यू और आर में चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले। ये भैया ये भी अवैध हुए है ना, अवैध चालू हो गए भैया आपके। पी को कुल मतों का 30% मिला। ठीक है सर, तो देखो हमारे पास कौन कौन है सर? पी भैया है सर, क्यू भैया है और आर भैया। ठीक है, क्वेश्चन सर एसएससी सीजीएल 2022 का है ना, देख लेना, एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। डाले गए 5% मत अवैध हो गए। जरा ये बताइए सर, हम क्या लेते हैं? सर हम 100% लेते हैं। 100 यूनिट में से 5% यदि खराब हो गए तो बचे कितने होंगे बताओ जरा? 95। अरे 100 लोगों में से 5 लोगों के वोट खराब हो गए, वैध अवैध मैंने अभी जस्ट पीछे बताया, वैलिड वैलिड, ठीक है ना? तो 5 खराब हो गए, बचे कितने सर? 95 बचो। ठीक है सर, कहता है कि कुल मतों का 30%, तो कुल मत तो हम सर 100 है, 100 का 30% क्या हो जाएगा राजा? 30 हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़िए जरा, फिर क्या कहता है क्वेश्चन? क्यू को कुल मतों के 32% मत मिले। ठीक है भैया, क्यू को और दे दो, कितने हो गए? 32 हो गए सर। ठीक है सर, अब आगे क्या लिखा है सर? आगे लिखा है, देखो रेशियो आप, मैं बना जरूर रहा हूं, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, देखो क्यू को कितने मिले सर? विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से। ठीक है सर, देखिए टोटल हमारे पास जो भी है 100 मतदाता रहे थे, 100 मतदाता में से 5 अवैध हो गए। वोट डालने तो 100 ही गए थे कि नहीं गए थे? गए थे ना। 5 कैसे हो गए सर? इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो 95 बचे। 95 में से इधर हम देख पा रहे हैं सर, हमारे पास 3 3 6 62 लोग इधर आ चुके हैं। कितने लोग आ गए सर? 62 आ गए। कितने लोग और आएंगे ये बताओ जरा? 33 लोग और आएंगे। हाँ सर, 33 लोग और बैठे होंगे, तब जाकर ये टोटल कितना होगा? 95 लोग जो वोटिंग हुई है। ठीक है सर, कहता है क्वेश्चन, विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से। तो देखो विजेता कौन है इनमें से, ये बताओ जरा? भाई साहब ये जीत गए क्या? 33 वोट लेकर आए। जीतने वाले को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से, तो सबसे कम किसको मिले सर? पी को मिले, हाँ या ना? अरे जल्दी से बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना? ये जीता, कम पी को मिले हैं, तो 33 और 30 में कितने का अंतर राजा? सर 3 का अंतर। ठीक है, 3 बराबर कहता है वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक मिले, तो 3 बराबर 5136। एक बराबर कितना सर? एक बराबर 3 से ये 17 बार, 3 से ये 12 बार। ठीक है सर, तो 1712 पूछा क्या है? तो डाले गए मतों की संख्या क्या है? डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा है। तो हम क्या करें? कुल मत पूछे हैं, कुल मत डले कितने थे सर? डले तो 100 ही थे ना, 5 वो खराब हो गए। हाँ वोटिंग मत पूछता तो हम 95 बताते, लेकिन यहाँ कह रहा कुल मत। कुल मत मतलब 1712 में इंटू कर देंगे राजा हम 100 का, तो क्या आएगा सर? इनके इंटू करने पर हमारे पास में आएगा सर 17 12 20। ठीक है, मतलब 1,71,200। कितना आ जाएगा आंसर? 1,71,200। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मत हमसे पूछे हैं, कुल मत क्या है? तो कुल मत हमारे थे 100 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 1712, 100 यूनिट बराबर क्या राजा? 1,71,200। समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? आया ना? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये रहा सर, एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। जैसा कि क्लास शुरू हुई थी और मैंने आपको बोला था कि आपके पास क्वेश्चन एसएससी के होने वाले हैं, वही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, चलिए देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित है। ठीक है सर, 20% तो अवैध हो गए। ठीक है, देखो मानते हैं सर हमारे पास में 100 यूनिट लोग हैं। ठीक है सर, जैसा कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं,
है ना। ठीक है, 100 में से सर 20 जो है वो इनवैलिड है। इनवैलिड है मतलब कि सर ये अवैध है। कैसे घोषित कर दिए भैया, अवैध घोषित हो गए। तो बताओ जरा बचे कितने होंगे सर, 80। अरे बचे कितने होंगे मेरे प्यारे भाई, 80 बचे होंगे। ठीक है सर। तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। वैध मत क्या है सर, 80। 80 है और क्वेश्चन कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, इधर ध्यान रखना, कुल मतों का नहीं दिया उसने, क्या दिया, वैध मत का। वैध मत हमारे पास कितने, 80। अरे 100 लोग वोट डालने के लिए आए, 20 वोट खराब हो गए, बचे कितने, 80। 80 वो वोट हैं जो काम के हैं, जो वैध मत हैं। वैध मत 80 हैं, तो 80 का 70% निकाल लेंगे हम। तो सर 80 का यदि हम 70% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा सर 56। क्या आएगा, 56 आएगा। हाँ सर, 2 लोग हो गए सर, एक वो व्यक्ति रहा होगा जो जीता होगा सर। ठीक है सर, जीतने वाला, एक सर हारने वाला। ठीक है सर, 70% प्राप्त करता है कौन, जीतने वाला। तो इसको मिले कितने वोट सर, 56 वोट। अरे 80 में से इसको कितने मिले, 56 वोट मिले ना। हाँ सर, तथा 9600 वोट से जीता। ठीक है, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे मेरे राजा, 80 में से 56 इसको मिले, तो हारने वाले को कितने। तो सर 0 में से 6 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा सर, 4। ठीक है सर, कैरी क्या हो जाएगा सर हमारे पास में, 1। और 8 में से सर यदि 6 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा सर, 24। अरे हाँ या ना, 6 4 10 0 5 2 7 1 8। हारने वाले को कितने वोट मिले राजा सर, 24 वोट मिले। जबकि हमारा क्वेश्चन कहता है कि तथा 9600, क्वेश्चन में देखिए लिखा 9600 वोट से जीता। ठीक है सर, तो 24 से 56 कितना ज्यादा कितना कम, जरा ये बता दो मेरे प्यारे भाई। सर 6 में से 4 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2। 5 में से 2 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा सर, 32। तो 24 से 56 कितना ज्यादा, 32। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है लाला, हमारा क्वेश्चन कहता है सर 32 बराबर कितने ज्यादा मिले, 9600 मत। 9600 मत। ठीक है सर, तो देखो 32 का सीधा ये 3 गुना है क्या सर, 3 दूनी 6, 3 3 9। हाँ सर, तो 1 बराबर कितना राजा सर, 1 बराबर 300। 1 बराबर 300 क्या, हाँ सर 1 बराबर 300। अब क्या पूछा ये बताइए, हमसे कहता है मतदान सूची, मतदान सूची में कितने लोग और वैध वोट क्या। तो देखो मतदान सूची में कितने लोग थे सर, 100। तो 300 इंटू 100 कर देंगे तो सर हमें मतदाता की सूची मिल जाएगी, जो क्या मिल जाएगी सर, 30,000 लोग वो रहे होंगे जो मतदाता सूची में थे, जो वोटर लिस्ट में थे। हमसे सेकंड क्वेश्चन कहता है वैध वोट क्या है। वैध वोट क्या दोस्तों, 80 है हमारे पास। हाँ सर, तो 300 इंटू यदि हम 80 कर दे तो हमें वो वोट मिल जाएंगे जो वोट डाले गए। डाले गए कितने वोट है सर, 24,000। तो 30,000 और 24,000 ऑप्शन है क्या, हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मतदाताओं की संख्या 30,000 रही होगी सर, और वोट डालने वालों की संख्या कितनी रही होगी, 24,000 रही होगी। बताइए, एक क्वेश्चन में 2 चीजें पूछ ली उसने कि आपको वोटर लिस्ट बताने हैं, आपको वैलिड वोट बताने हैं। दोनों ही चीजें हैं, लेकिन तरीका एक ही है, एक ही तरीके से आप कर सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अगर यहाँ तक समझ में आया, क्लास अच्छी बेहतरीन लग रही है, तो बढ़िया लाइक कर दो मेरे प्यारे भाई, और कुछ कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ सर मजा आ गया, कि अच्छी लग रही क्लास कि नहीं लग रही है, या मैं तरीका अपना बदलूं पढ़ाने का। बताइए, आ रहा है ना समझ में, पक्का। बढ़े आगे, चले दोस्त पढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अरे वाह, बधाई हो भैया, आपके लिए खुशखबरी है कि आपका होमवर्क आ गया है। सर बहुत देर से आपको परेशान कर रहे थे, आप परेशान नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है मेरे प्यारे भाई, फट से इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे देना, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि आपसे आंसर निकालते नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलेंगे अगली क्लासेस में, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे भाई।